हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। तो आज अपना लेक्चर नंबर है 2, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज से स्टार्ट पैराबोला। कल हमने आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक लिया था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोनिक्स। कोनिक्स का कैसे जन्म हुआ, कैसे कोनिक्स बने, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है कोनिक्स का, उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। क्लियर हुआ ना यहाँ तक की बात। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला। मैंने फिर से बता दूं, चैप्टर कैसा है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है। अगर क्वेश्चन चैप्टर आपका थियोरेटिकल है तो थ्योरी को समझना पड़ेगा। अगर थियोरी आपकी माइंड में सेट हो गई तो जो ये चैप्टर है कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ठीक है। सब बेस्ड ऑन थ्योरी, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्निंग वाली चीजें इसमें कुछ ज्यादा है, तो वो लर्न करनी पड़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका बेहतरीन सा पहला पैराबोला की तरफ। ठीक, तो पैराबोला क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सब के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड। चलो, तो पैराबोला पहले मैं आपको बता दूं, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होते हैं वो 4 टाइप के हैं। ठीक है, आपको ये क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। y इक्वल आपका होता है 4ax, इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, और y इक्वल -4ax, इसके बारे में आपने पढ़ा है। और x स्क्वायर इक्वल 4ay, इसके बारे में आपने देखा होगा फिगर। और x इक्वल -4ay, इन सब के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली होगी क्लास 10th में। बोलो क्लियर। तो क्लास 10th में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, पर यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, इलोबरेट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक हम पैराबोला को ओपन करेंगे और सिखाएंगे क्या क्या इसमें होता है। तो पहले आप समझे कि पैराबोला की कंडीशन ऑफ द पैराबोला जो रिप्रेजेंट करता, कल मैंने 2 कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी, एक एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है AB, पहली कंडीशन। और इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में क्या होता है, E इक्वल अगर 1, अगर ये 2 मिल जाते तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। बोलो क्लियर बेटा, कंडीशन क्लियर हो गई। अभी इसका पूरा फिगर बताएंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले कंडीशन आप समझ लो क्या होता है। सर ये जो कंडीशन थी ये आपने का थियोरेटिकल कंडीशन में बताया था, और ये जो मुझे बताया था ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन में बताया था। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या बनी थी कि सर ये डेफिनेशन मेरी ये थी कि PS अपॉन PM करते हैं तो वो वैल्यू क्या देता है 1, जो कांस्टेंट E की वैल्यू होती, इसके बारे में ये बात हमने की थी। ओके, चले लेक्चर नंबर फर्स्ट में। अब बेटा देखो इसमें क्या होगा, आपसे ये बोल रहा है, आपसे ये बोला ये क्वेश्चन दिया है 2 डिग्री की इक्वेशन दी है। ठीक है, आपसे 2 डिग्री के इक्वेशन दी है। ax स्क्वायर, जो इक्वेशन को देखें ये क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये सेकेंड डिग्री की आपकी इक्वेशन है। ये रिप्रेजेंट करती है किसको, पैराबोला को। एक्चुअली ये सभी को रिप्रेजेंट करती है। किसको किसको करती है, एक बार मैं आपको बता दूं। यही इक्वेशन आपको पैराबोला का है, ठीक है। यही इक्वेशन आपका हाइपरबोला का है, ठीक है। यही इक्वेशन आपका इलिप्स का है, इलिप्स का है, ठीक। यही इक्वेशन आप किसका है, यही इक्वेशन आपका सर्कल का भी है, सर्कल का। और इससे मजेदार वाली बात क्या है, मजेदार वाली बात यह है, यही जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है। तो सर ये सब रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सब रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये आपको सब कुछ रिप्रेजेंट करता कोनिक को, बट थोड़ी सी समझेंगे। सर्कल के केस में क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया है थोड़ी बातों में, कि सर्कल जो होता है ना, सर्कल में ये वाला टर्म नहीं दिखता आपको, XY वाला टर्म, ठीक है। ये वाला टर्म आपको नहीं दिखता है। तो बाकी ये टर्म मिला के ये सब आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पैराबोला, हाइपर और इलिप्स, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। बट सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबकी अपनी अपनी कंडीशन है। जब ये अपनी अपनी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो अपने अपने कर्व में ये रिप्रेजेंट होते हैं। बोलो क्लियर, चले आएंगे। अब क्या कंडीशन होता है इन सब बारे में हम बात करेंगे आराम से। बस ये आपसे पूछा जाए कि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है 2 डिग्री फॉर्म में। 2 डिग्री फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला
बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, और प्लस सी इक्वल 0, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। चले, तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन सबके लिए है जो मैंने आपको बताया। अब देखो बेटा, एक इसमें बात कही गई है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला द होमोजीनियस पार्ट इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब इस जो सेंटेंस को आपका दिया, बहुत बेहतरीन सेंटेंस, इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं कि जो जनरल इक्वेशन होता है ये आपका दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। कह रहा है इसका जो होमोजीनियस पार्ट होता, तो सर मुझे होमोजीनियस पार्ट ही नहीं पता है, पहले तो ये बता दो। बिल्कुल बात सही है। तो यहां से यहां तक का जो ये दिख रहा है, इतने पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं होमोजीनियस पार्ट। बोलो बेटा, क्लियर? यहां तक बात हुई। सर ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता, पर मुझे दिख नहीं रहा। आप अगर वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए बी। इसमें आप पुट करके देखोगे, जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये क्या है, देखना, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी वाई स्क्वायर, समझना, ये ऐसे होल स्क्वायर में करो, ऐसे होल स्क्वायर, ओके, ऐसे होल स्क्वायर, ओके। ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में ए बी डाल दे और ये एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। तो जो इस सेंटेंस लिखा है कि जर्नल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला का ये जर्नल या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, कैसे, ये रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई का होल स्क्वायर लिखा है प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? तो ये जो आपका होमोजीनियस पार्ट था वो परफेक्ट स्क्वायर होता। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है आपको? क्या मैंने बताया कि कंडीशन ऑफ द पैराबोला क्या रिप्रेजेंट करता है, एच स्क्वायर इक्वल ए बी। ओके सर, अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो एच स्क्वायर इक्वल ए बी से चेक करेंगे। अच्छा, एच कहां से निकलता था, कैसे निकालते थे, याद है ना? सबसे पहले हम क्या निकालते थे, डेल्टा। भाई याद है ना आपको? ये सबसे पहले अगर निकालना है तो क्या निकालते थे, डेल्टा। डेल्टा कैसे होता था, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सर क्या होता था, जल्दी से बता दो, डायगोनल में क्या होता था, ए बी सी। ओके, अब इधर क्या होता था, मैंने बताया था ना, हाय गर्ल फ्रेंड, ठीक है। सेम इधर मैंने बोला था हाय गर्ल फ्रेंड, हो गया ना, लर्न हो गया ना आपको, लर्न हो गया ना, एक ही बार में पूरी मैट्रिक्स लर्न हो गई, आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। ये डायगोनल में क्या होता है, एबीसी होगा, डायगोनल में एबीसी, और उधर हाई गर्लफ्रेंड हाई गर्लफ्रेंड, क्लियर? तो ये हो जाएगा, इसमें आपका बन गया होमोजीनियस परफेक्ट स्क्वायर। चलो, अब आपका क्या होता है, कैसे कैसे बनते हैं, उन सब बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला वाला हम लेते हैं, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। सर मुझे यहां पर क्या क्या टर्मोलॉजी दिखेगी उसके बारे में हम समझेंगे। यहां समझो बेटा, हमें क्या क्या देखना है, कितने पार्ट होते हैं, पहले इनके बारे में, पहले एक बार इसको आप पढ़ लो आराम से। एक तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मुझे दिख गया सर। दूसरा हमारा सर वर्टेक्स मुझे बताना है कि वर्टेक्स क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई वर्टेक्स के बारे में पता करेंगे। फिर फोकस के बारे में मुझे जानना है, ओके। एक्सिस ऑफ पैराबोला के बारे में जानना है, ओके। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में जानना है, ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इसके बारे में जानना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बारे में जानना है। इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम इसके बारे में पता है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम इसके बारे में सर बता दो, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम ये क्या होता है, ठीक है। और पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑफ पैराबोला ये क्या होते हैं, ये क्या लेते हैं हम, ये एक फोकल कॉर्ड क्या होती है, इसके बारे में हमें पता करना। तो बेसिक में जो मैंने आपको दिखाया है इनके बारे में सब पता करना। तो एक एक पॉइंट को मैं ओपन करना स्टार्ट कर रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले हम लाइन डिस्कस करेंगे, इसमें कितनी लाइन है। देखो एक एक लेंगे, एक एक पॉइंट करेंगे, कुछ भी आपका। पहले इस पूरे पैराबोला में कितनी लाइन से बनती है, पहले माइंड में हम लाइन को लाएंगे। ओके सर, मैं जैसे इधर से चला तो सर मुझे एक है, ये पहले नंबर की लाइन है, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम है, डायरेक्ट्रिक्स। बोलो क्लियर? पहली लाइन मिल गई। अब लाइन नंबर दूसरे का नाम समझना बेटा, दूसरे का नाम समझना, लाइन नंबर 2। ये सर इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर हुआ ना?
टेंजेंट एट वर्टेक्स, 2 लाइन हो गई। ओके सर, पहली लाइन, दूसरी लाइन, अब ये तीसरी लाइन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पहले लाइन को समझेंगे। इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर? लाइन नंबर कितनी हो गई सर? 3, लाइन नंबर 3 हो गई। क्लियर? ओके सर, आगे बोलो। 3 तो लाइन आपने बता दी, अब तो मुझे दिख नहीं रही इसमें, दिखेगी। देखो ये जो लाइन आपको 3 दिख गई, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट, इसको क्या बोल रहे हैं हमने? डायरेक्ट्रिक्स। अभी किसी का इक्वेशन कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ नाम सीखना है। डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, शॉर्ट फॉर्म में टीएवी। क्या बोलेंगे? टीएवी। ओके, ये वाली लाइन क्या? एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला? जो क्या करती है, जिस पूरा आपको कर्व जो दिख रहा है उसको क्या करती है? सिमेट्रिक कर देती है। तो ये वाली जो लाइन है एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो क्या करती है? कर्व को सिमेट्रिक कर देती है। तो देखो ये जो आपको कर्व दिख रहा है उसका सिमेट्रिक लाइन कौन सी है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके चले। ओके, जैसे मैंने एक लाइन इस पे ड्रॉ करते हैं, लाइन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा लाइन बना रहे जा रहे हैं बेटा, देखना लाइन ये वाली, एक लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी। इस लाइन का क्या नाम है? तो सुनो, इस लाइन का नाम है डबल ऑर्डिनेट लाइन। कौन सी लाइन का नाम है? इस लाइन का नाम है डबल ऑर्डिनेट लाइन। क्या होता है? इसका लाइन का क्या नाम है? डबल ऑर्डिनेट लाइन। तो लाइन नंबर आपने 4 सीख ली। क्लियर? ये क्या ना, दोनों ऑर्डिनेट में, एक इधर से और इधर, ये दोनों की तरफ जा रही, दोनों एक्सिस पे है ना, तो इसको डबल ऑर्डिनेट लाइन बोलते हैं। क्लियर? सर मुझे पहली लाइन डायरेक्ट्रिक्स, दूसरी लाइन टेंजेंट एट वर्टेक्स, तीसरी लाइन मैंने एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोर्थ लाइन डबल ऑर्डिनेट लाइन सीखी। ओके सर, अब मुझे बताओ क्या हुआ। अब बहुत ध्यान से समझना, एक अगला बंदा की एंट्री करा रहे तब वो लाइन को डिसाइड करेगा। यहां पर क्या होता है था, आपका एस होता है, ये होता है फोकस। ये क्या होता है? फोकस। एक पॉइंट है यहां पर, हमने एस लिया, एस क्या डिनोट कर रहा है? ये सर फोकस कर रहा है, फोकस। और ये वाला पॉइंट क्या होता है सर? ये पॉइंट होता है वर्टेक्स। ये क्या होता है? हमारा वर्टेक्स। और ये हमारा क्या होता है? फोकस। हमें पता है वर्टेक्स हमारा 0,0 होता है। लाइन की एंट्री करा रहे, देखना अभी दो चीजों को लाना पड़ा इसमें लाइन को लाने के लिए। तो ये क्या हो गया? वर्टेक्स 0,0, और ये आपका एस क्या रिप्रेजेंट करता है? फोकस। फोकस क्या होगा? A,0। मतलब सर आप A,0 बोल रहे हैं तो यहां तक की डिस्टेंस क्या है? A है। यहां तक की डिस्टेंस क्या है? आपका A है। क्लियर हो गया? ओके, अब बताओ, तो अगर ये आपका A डिस्टेंस है तो यहां से जो भी लाइन निकलेगी, जो पास करेगी कहां से? फोकस से। जो लाइन फोकस से पास करती है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहां तक की बात क्लियर हो गई। लाइन नंबर कौन सी मिल गई आपको? लाइन नंबर आपको मिल गई, ये आपको 5, लाइन नंबर 5। फिर से लाइन नंबर 1 जल्दी बोलो, डायरेक्ट्रिक्स। लाइन नंबर 2 टेंजेंट एट वर्टेक्स। लाइन नंबर 3 डबल ऑर्डिनेट लाइन, सॉरी एक्सिस ऑफ पैराबोला। फोर्थ में हमने क्या बताया? डबल ऑर्डिनेट लाइन। और हमने 5 में बताई आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं L और L' से। अभी एक एक पॉइंट, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास कर जाती है, और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये परपेंडिकुलर होती है। सेम इधर पे ये डबल ऑर्डिनेट जो लाइन होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला पे क्या होती है? 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है। सेम हियर आप बोल सकते हैं कि जो आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है ये भी एक्सिस ऑफ पैराबोला पे 90 डिग्री बनाती है। और कहां से पास होती है? सर फोकस से पास होती है, और इसका नाम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। बोलो क्लियर? यहां तक की बात चमक गई आपको? चमक गई? ओके, चमक जानी चाहिए। सर मुझे इतनी लाइन तो देख गई, आपको ये लाइन है? मैंने कहा हाँ, अभी एक लाइन की और एंट्री कराते हैं। तो पहले एक लाइन की एंट्री करा रहे, उससे पहले मैं एक पॉइंट की एंट्री कराता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं आवारा पॉइंट। ठीक है, आवारा पॉइंट मतलब पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P। और मैंने यहां तक फोकस तक लाइन को ऐड कर दिया। तो P से फोकस तक, पॉइंट P फोकल जो होता था, फोकल पॉइंट से S तक की जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, सॉरी फोकल डिस्टेंस। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? फोकल
डिस्टेंस, अभी सबके नाम लिखेंगे बेटा आराम से। फोकल डिस्टेंस, कोई जल्दी है नहीं सीखने की, सब लाइन ठीक है। फोकल डिस्टेंस क्लियर, इसी को हम फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। कहां से क्या होगा, किसी जो कर्व से फोकल तक की, फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो फोकल डिस्टेंस बोली जाती है। बोलो बिल्कुल बात सही सर, चमक गई मेरी बात। अब बताओ, अगर यही लाइन या एक और लाइन मैं आपको डाल दूं तो लाइन नंबर आपको कौन सी मिल गई, लाइन नंबर मिल गई मेरे को सर 6। ओके, अब देखो लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 की डिसाइड कर देते हैं। हाँ, कलर तो चेंज करके लेना ही पड़ेगा तभी आपको लाइन दिखेगी। यहां से एक मैंने लाइन ली, तो ये लाइन, अब समझना ये लाइन कहां से पास हो रही है सर, ये लाइन पास हो रही है हमारी फोकस से। एक लाइन जो फोकस से पास हो बट एक्सिस के साथ पैराबोला के साथ 90 डिग्री ना बनाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फोकल कॉर्ड। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम, ये है हमारा फोकल कॉर्ड। डिफरेंस समझ में आया सर, ये हमारा फोकल कॉर्ड हो गई, कौन से नंबर की, 7 नंबर की। तो 7 लाइनें आपको इस पूरे फिगर में दिखी। कितनी लाइन दिखी, 7 आपको लाइन दिख गई। तो 7 लाइन क्लियर हो गई। कौन कौन सी लाइन, पहले नंबर कौन सी, डायरेक्ट्रिक्स, दूसरे नंबर पे टीएबी, ठीक है, थर्ड नंबर पे एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोर्थ नंबर पे डबल ऑर्डिनेट लाइन, हमने 5 नंबर पे ली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और मैंने ये 6 नंबर पे जो लाइन ली है वो है फोकल डिस्टेंस, और मैंने 7 नंबर पे जो लाइन है वो फोकल कॉर्ड। बोलो क्लियर, इतनी लाइंस होती हैं। क्लियर, क्लियर हुआ। तो सर बोले एक बार आप नाम लिख दो तो थोड़ा सा याद रहेगा, किसका किसका। ये डबल ऑर्डिनेट लाइन हो गई, टेंजेंट हो गई, कोई मिस है जिसका नाम नहीं लिखा है। ओके, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इस लाइन को जो नाम है वो लेटस रेक्टम लाइन बोल सकते हैं, या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आप जो भी बोलो, लेटस रेक्टम लाइन बोलते हैं। बेसिकली ये पूरी लेंथ को इस वजह से पूरा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्लियर हुआ, तो ये लेटस रेक्टम लाइन हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, डबल ऑर्डिनेट, तो पूरी लाइंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आप मेरे को जल्दी से रिकॉल कराओ, जल्दी से रिकॉल करा दो कौन कौन सी लाइन है, जल्दी से रिकॉल कराओ मेरे साथ सब लोग। मैं यहाँ पे रफ काम कर रहा हूं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 तक तो है ही नहीं, 7 तक ही है, तो ओके 7 तक बता दो। 7 लाइन आप बोलेंगे मेरे साथ, लर्न करेंगे और लिखेंगे, लर्न करेंगे लिखेंगे। ओके, नंबर एक लाइन बोलो सर, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ओके हो गया। अब बोलो दूसरा, बोलो जल्दी से बोलो, डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका, डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका, जल्दी से बोलो। दूसरा टीएबी, टीएबी। तीसरा कौन सा हो गया सर, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ओके सर। अगला बोलो, फोर्थ नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से बोलो। फोर्थ नंबर पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एलआर से डिनोट कर देते शॉर्ट फॉर्म में। जैसे एक्सिस आपका, इसको टीएबी बोल दिया, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट है ना, ये देखो वर्टेक्स बन रहा है। अच्छा, टेंजेंट क्यों बोल रहे, क्योंकि ये आप कर्व से टच करती हुई लाइन जा रही है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स। ओके, एलआर मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। या 5 नंबर पे मैंने कौन सी लाइन बताई, जल्दी से बताओ। 5 नंबर पे लाइन कौन सी है सर, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, ओके। 6 नंबर पे लाइन कौन सी बताई मैंने, 6 नंबर पे लाइन कौन सी है आपकी, कोई लाइन छूट गई क्या, ओके, डबल ऑर्डिनेट लाइन छूट गई, 4 नंबर पे थी, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, DOUBLE, डबल, ठीक है, ऑर्डिनेट लाइन। देखो इसमें नंबरिंग का कोई इशू नहीं, आप किसी में डाल सकते। 7 नंबर पे कौन सी मैंने बता दी आपको, 7 कौन सी बची, ये हो गई फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ओके क्लियर। तो यहां पर इसमें आपका फ्लो रहना चाहिए, कौन सी लाइन कहां पर रहती है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गई ये बात। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो फिर मजा आ जाएगा आपको। अब लर्न हो गया, लर्न हो गया,
हाँ लर्न हो जानी चाहिए भाई, लर्न हो जानी चाहिए। लो रेस कर देते हैं, फिर से आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कर लो, जितनी बार आप प्रैक्टिस, बस अभी शुरुआत की प्रैक्टिस, एक बार हो गई तो बाकी सभी में सेम ही रहनी है, तो सेम रहनी है, तो क्यों ना एक बार प्रैक्टिस आप चलते ही क्लास में कर लो। इनिशियल में कोई ऐसे जल्दीबाजी नहीं होती है कि हम ना करें। सात सात की सात लाइन एक साथ लर्न करनी है, वो सन्नी देओल वाला डायलॉग है ना, सात को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा, वही वाला सीन है, ठीक है, वही वाला सीन है। एक साथ आप लाइन को, सात लाइन एक साथ लर्न करें। ओके चलो सर, अब इनके बारे में सर मुझे डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाओ तो मजा आ जाए। चले चलो, तो ये मैं रेस कर दूं, ये मैं रेस कर देता हूं, तो ये मैं रेस कर देता हूं। चलो ये लाइन लाइन बची, एक लाइन खत्म हो गई, कौन सी लाइन खत्म हो गई, पहले उसको ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको, हाँ कलर तो हर बार चेंज करना ही पड़ेगा बेटा, कलर इस वजह से चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको लाइन सही से दिखे, अदरवाइज नो इशू। लो इसको भी बना देते हैं साथ में। चलो स्टार्ट करें, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। पहले ये जो लाइन है, इससे लाइन, ये जो आपका क्या हुआ वर्टेक्स, ये क्या हुआ फोकस, वर्टेक्स क्या होते हैं 0,0, फोकस आपका क्या होगा, फोकस होगा A,0, फोकस को डिनोट किससे करेंगे, एस से, वर्टेक्स को V बोल सकते हैं। ओके, ये जो डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी होती है A, बोलो क्लियर, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस A। इसके बाद ये जो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस होती है वो भी कितनी होती है A, क्लियर। तो ये जो लाइन है हर बार लिखेंगे, अभी सीख रहे हैं कुछ नहीं, तेज नहीं चलना ना। डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन बोलो टीएवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो टीएवी से और डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस क्या होती है A, तो वी कंसीडर द वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, जो ये V होता है वो मिड पॉइंट होता है डायरेक्ट्रिक्स और द फोकस। क्लियर हो गया ना, बात बिल्कुल क्लियर है। अब समझना कि डायरेक्ट्रिक्स की आपसे इक्वेशन पूछे, इक्वेशन ऑफ, पहले एक एक पॉइंट फिल करते जाओ, इसमें फिल करते जाओ जो जो डिस्कशन होता जाए। सर वर्टेक्स क्या होता है 0,0, फोकस क्या होता है A,0, एक्सिस ऑफ पैराबोला, देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला इस वाली लाइन को हम बोल रहे थे, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला में आप देखो वो किसकी, एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है, तो इक्वेशन किस पे बनेगी, y पे, तो यहां पर हम लिखेंगे y = 0। समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे x इक्वल -a, लर्न करो, क्योंकि ये देखो ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस के इस साइड पे a चला गया तो माइनस की साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस में, तो x इक्वल -a, तो वो ये जब भी डायरेक्ट्रिक्स बताता है कि a हमारा किस रीजन में है, तो a हमारा x माइनस रीजन में है, x डैश, ये x डैश है ना, समझ में आ गया, तो x इक्वल -a, तो कभी कभी बुक्स में कैसे लिखा मिलेगा आपको x + a, तो आप समझ जाए कि एक ही बात है। ओके, इक्वेशन एट टेंजेंट, समझ में आया, इक्वेशन एट टेंजेंट मतलब क्या होगा टीएबी, तो टीएबी बहुत ध्यान समझना, ये वाई एक्सिस पे बनी है, इक्वेशन किस पे बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस पे। ओके, तो इक्वेशन एट टेंजेंट क्या हो जाएगा, x = 0। समझ में आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल आना ही चाहिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अच्छा अब एक एक पॉइंट पे, लेटस रेक्टम की तीन बातें हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, इन सबको पूरे आराम से समझते हैं। तो पहले हम लेटस रेक्टम पे धीरे से चलते हैं, आपको लेटस रेक्टम के बारे में पूरा सिखाते हैं। तो देखो ये जो L और L डैश, ये कौन सी लाइन की, लेटस रेक्टम। सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो हमने ले लिया क्या, ए इधर होगा और ए पॉइंट आपका इधर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एब्सिसा है ए, यहां तक की डिस्टेंस, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब दूसरा वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, ऑर्डिनेट वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसको हम सिखा रहे हैं, लेटस रेक्टम को, तो y स्क्वायर इक्वल 4ax, वैल्यू पुट कर दो a की, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a
और यहाँ पर इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2a। बोलो क्लियर, y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 2a। तो एक बार हम प्लस में ले लेंगे, तो एक बार हमने प्लस में ले लिया, ये हो गया आपका 2a और ये हो गया आपका माइनस 2a। अब बेटा बहुत ध्यान रखना, ये दो पॉइंट कैसे है, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, देखो कहीं पे है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a, 2a, फिर दूसरा क्या हो जाएगा a, माइनस 2a। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आपने सीख लिया। ओके सर, दूसरा बताओ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब बहुत ध्यान से समझना, इधर कितना है 2a और इधर भी कितना 2a, तो दोनों मिलके कितना हो गया 4a। इन दोनों की डिस्टेंस देखो कितना है 4a है ना। तो अब ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑलवेज रहेगी, सभी में रहती है 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। क्लियर। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये बहुत अच्छा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें कि सर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में आप क्या लिखा दे, तो हर बार मेरे को समझ में नहीं आता। तो अब मैं बेसिकली आपको लर्न रखने के लिए बता दूं, तो देखो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में आप ये देख लो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए है ना। अगर ये पॉजिटिव साइड में ए है तो आप पॉजिटिव में ले लो, तो x इक्वल ए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर हो गया ना बेटा। तो लेटस रेक्टम को तीनों क्लियर हो गए, तीनों क्लियर हो गई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ओके, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ओके। कभी कभी आपको ये लगता है सर ऐसा करो ये वाली भी पॉइंट ले ले, ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस आप देखो a है पॉजिटिव, तो ये लेंगे, ये वाली ले लेंगे तो आप 2a हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में 2a नहीं सिर्फ a होता। बोलो क्लियर। इसमें आ जाओ पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके, तो ये चीज समझ में आ गई, इसको भी सॉल्व करके बताते हैं एक्चुअली होते क्या है। पहले आप ये बताओ व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। पॉइंट, पहले इक्वेशन पॉइंट एक ही चीज है, पहले आप समझ लो कि पॉइंट होते क्या हैं। ऐसे पॉइंट जो क्या करते हैं, इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और दोनों उसको सेटिस्फाइड कर देते हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सेम जो बुक्स में लिखे हैं वही हम ले लें, आप चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो होते क्या है, होते क्या है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सिखा देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको सिखा देता हूं क्या है पैरामेट्रिक पॉइंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट ओके। बेटा समझिएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं 80 स्क्वायर 280। पहले आप इसको लर्न करो, 80 स्क्वायर 280। सर ऐसे कैसे आपने ऑब्जर्व किया, तो सुनो हमारे क्वेश्चन क्या, y इक्वल 4ax, यही तो है ना, y इक्वल 4ax। आप अगर ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू इसमें पुट करो तो देखो कितना हो जाएगा, at हो जाएगा, सॉरी ये y स्क्वायर इक्वल x का वैल्यू पुट करेंगे इसमें 4a इंटू, यहां से कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल देखो कितना आ जाएगा यहां से 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2at, ये आ गई y की वैल्यू प्लस माइनस 280। तो यहां पर अगर y की वैल्यू प्लस माइनस 280 थी और यहां पर अगर y की वैल्यू पुट करके आप देखोगे तो पहले नंबर देखना यहां पर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। ये देखो दोनों साइड को क्या कर रहा है, दोनों साइड को कैसा कर रहा है, इक्वल कर रहा है, दोनों साइड का एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्लियर हो गया। पैरामेट्रिक पॉइंट या पैरामेट्रिक पॉइंट की क्या डेफिनेशन बन के आ रही है, विच पॉइंट आप लिख लेंगे पैरामेट्रिक, ठीक है, विच पॉइंट रिप्रेजेंट ऑफ द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, एंड सेटिस्फाइड बोथ साइड। एक तो एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे और दोनों साइड में सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसे हम बोलेंगे उसको पैरामेट्रिक पॉइंट। तो क्या पैरामेट्रिक पॉइंट निकल के आ रहे हैं बेटा, बोलो फिर से लर्न कर लो, क्या हो जाएगा, at स्क्वायर और 280, ये क्या होते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। ये तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। चले यहां से
ये बात समझ में आ गई? तो इस पॉइंट पे आ जाओ। पैरामेट्रिक जो आपका पॉइंट है ये क्या होगा? ऑफ पैराबोला। कोई भी पैरामेट्रिक यही इक्वेशन भी होते, क्या मैंने बताया? ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT। क्लियर? अच्छा, आपसे बोला जाए पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला पे कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट लो तो भी आप क्या करेंगे? यही लेना, क्या? AT स्क्वायर कॉमा 2AT। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप ये लेना, तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है? ऐसे पॉइंट, ऐसे चीजें जो क्या करें, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे और क्या करें, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। क्लियर? अब यहां पर बात आती है आपका, यहां पे बात आती है नेक्स्ट वाला, लिखा है फोकल कॉर्ड क्या होती है सर? फोकल कॉर्ड बता दो। तो देखो बेटा, एक लाइन पासिस थ्रू द फोकल, अ लाइन पासिस थ्रू द फोकल बट डज नॉट द परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक ऐसी लाइन जो कहां से पास होती है? फोकस से तो पास होती है, पर एक्सिस ऑफ पैराबोला पे 90 डिग्री नहीं बनाती है। बोलो क्लियर? क्लियर हो गई? तो इस बात को भी आपको यहां पर नोट कर देंगे, इसको भी नोट कर लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। क्या मैंने बोला? कि अ लाइन, ठीक है, passes through द फोकस, ठीक है। अ लाइन पासिस थ्रू द फोकस में यहां पे लिख देता हूं SA,0 या किसी में होगा, वो बात एक ही है, ठीक है। अ लाइन पासिस थ्रू द फोकस एंड डज नॉट मेक द परपेंडिकुलर with axis of parabola, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फोकल कॉर्ड बोलेंगे। बोलो क्लियर हुई इस बात को? ये बात क्लियर हो गई ना आपको? क्लियर हो गई? तो मैं एक डिटेल में इसी वजह समझा रहा हूं, उसमें टाइम, एक बार टाइम लगे, इसके बाद किसी में टाइम लगाने नहीं, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, आप भी इसके साथ कंफर्ट हो जाओ, ठीक है। तो क्लियर हो गई, फोकल कॉर्ड आपको पता चल गई। फोकल डिस्टेंस क्या होती है? फोकल कॉर्ड तो पता चल गई बेटा। तो अभी हम फोकल कॉर्ड के बारे में ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे आप इसको फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके लिए लाइन को बस बताना था, तो आप लाइन की वो डेफिनेशन लिख दी। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट XY, ये थोड़ा मजेदार बात आ गई क्या? कि सर ये क्या मजेदार बात? ये जो पॉइंट है P पॉइंट किस पे बैठा दिया मैंने? पैराबोला पे। जो P पॉइंट होता है वो X, Y, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ओके। एक्चुअली मुझे ये बताना P से S तक की डिस्टेंस, क्या बताना है? P से S तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। बट आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि सर P से S तक की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। अगर ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस की इक्वल होती है तो इसको भी तो वही सेम बोलेंगे। क्या सर ये बात नहीं समझ में आई? तो समझो, मुझे ये पता है कि जो आपका PS अपॉन PM होता है वो क्या हुआ? 1, डेफिनेशन होती पैराबोला की। ओके सर, नेक्स्ट। तो जो PS होगा इक्वल PM हो जाएगा। हो गया बेटा? बोलो क्लियर? तो मतलब जो आपकी PS होगी वही तो आपकी PM होगी, ये आपका PM होगी। बोलो क्लियर? तो अगर मैं इसको फाइंड करूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे। अगर मुझे इसको बहुत ध्यान से इजी तरीके से फाइंड हो जाएगा। कैसे सर? अगर देखो बहुत ध्यान से, ये जो X पॉइंट बना होगा कहां से बना होगा? कि सर यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ये होगी X, ये X होगी। मैंने कहा ओके। जब ये X और इधर वाली डिस्टेंस कितनी A, तो टोटल कितनी हो गई? जल्दी से बोल दो। अब तो बोल दोगे ना सर A प्लस X। बोलो क्लियर? A प्लस X। तो आपसे अगर बोला जाए कि आपका फोकल डिस्टेंस, अब उसने बोल दिया ना पॉइंट PXY इसके साथ में, तो इसके साथ में आप तो ये वाली डिस्टेंस निकाल दो या तो ये वाली डिस्टेंस निकाल दो। ये निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने ये निकाल दिया, बिल्कुल इजी हो गया। बोलो क्लियर? यहां तक की बात चमक गई आपको? मैंने बहुत डिटेल में लिया, टाइम लिया इसको कराने में। तो 7 के 7 लाइन मैंने सीखी, सातों लाइन के साथ साथ में कैसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो मैंने सीख लिया। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप बताएं मेरे को, यहां तक का अगर कोई डाउट हो तो बताएं। चले आगे।
बेटा सेम यही पॉइंट आप उसके लिए ले सकते हैं। ये कौन सा पैराबोला हो गया, अपवर्ड इधर की तरफ है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अब इसका माउथ अगर इधर ओपन कर दे तो वाई स्क्वायर इक्वल -4ax। देखो माइनस हमेशा ए जो होता ऑलवेज पॉजिटिव होता, ए ऑलवेज पॉजिटिव। तो माइनस क्या बताता, माइनस ओनली शो द डायरेक्शन ऑफ द माउथ, कैसा किस टाइप का ओपनिंग है उसका सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, ना कि ए माइनस हो जाता है, ठीक है। बट लिखने में वो ऐसा आपको दिखता है। चले, चलो सर, ये बात समझ में आ गई आपको, पैरामेट्रिक वाली बात, पैरामेट्रिक पॉइंट समझ में आ गए, ओके सर, ये आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आप इस पे देखो, और भी चीजें को एक बार समझा देते हैं ताकि आपको, फिर इसके बाद इस स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। अब वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, इसके बारे में डिस्कस, सेम वही है, बस चेंजमेंट करना है। क्या बनेगा, जल्दी से बनाएंगे एक फिगर ताकि आपको कंफर्ट बैठे। ये हो गया। अब इस लाइन को क्या बोलेंगे, अभी आपने सीखा सर, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ओके क्लियर। ये लाइन क्या हो गई सर, टीएवी, ओके क्लियर, ठीक है। टीएबी ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया सर, ये वाई हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, और ये एक्स डैश होगा ना, और ये हमारा एक्स हो गया, ठीक। ये पूरी पूरी बातें हो गई। ये पॉइंट क्या हो गया सर, वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -a,0। ये क्या सब बता रहा है, फोकस, फोकस हो गया ये एस आपका। अब फोकस क्लियर होगा ना यहां तक। अब ये आपका पहले डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन बताओ, क्या क्या मुझे पॉइंट चाहिए, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप कंफर्ट हो जाए। नंबर एक सर मुझे चाहिए पहले वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स, ओके। नंबर 2 सर फोकस। नंबर 3 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके। बेटा आपको ऐसे लर्न होने चाहिए। 4 नंबर इक्वेशन ऑफ टीएवी, समझ में आएगा, इक्वेशन ऑफ टीएबी। 5 बोलो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ओके सर, अगला बोल दो, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ओके सर। 6 नंबर सर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ओके हो गया सर, अब बोल दो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अगला 7 नंबर सर पैरामेट्रिक पॉइंट, ओके, ये हो गया। 8 नंबर सर मुझे इक्वेशन ऑफ फोकल, ठीक है, फोकल डिस्टेंस के बारे में बताओ। ये 8 बातें, और फोकल कॉर्ड तो आपको सिर्फ डेफिनेशन में बतानी थी, वो तो अलग से सिखाएंगे आपको। बोलो क्लियर, क्लियर, यहां तक की बात क्लियर हो गई, हाँ हो गई। चलो, वर्टेक्स सर ऑलवेज 0,0, फोकस -a,0, यहां बात चमक गई। फोकस क्या हो गया आपका, a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब बताना, जैसे ये यहां तक का डिस्टेंस कितना था आपका, a था, तो यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, a। अब y आपका कहां चला गया, अब ये कितना x की तरफ है, ये वाला x एक्सिस की तरफ है, तो x आपका पॉजिटिव है, तो जो
इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स यहां तक और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। भैया ये कोई भी हो, इन चार को पहले देख लो बहुत ध्यान से, बहुत चार को देखो, ये हमेशा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब में क्या रहती है 4a। क्लियर। अब इन दोनों के लिए बात करें, इन दोनों के लिए बात करें, जैसे फोकस इसमें ये रहेगा और यहां पर पॉजिटिव में ये आपको बोले इक्वेशन ऑफ एक्सिस, मतलब किसके सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, तो y इक्वल 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ऐसा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझ रहे हो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, y एक्सिस में, तो x इक्वल 0। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब ये तो सभी में 4a रहेगा, 4a रहेगा, तो इसमें क्या a, 2a ये मैंने सिखाया। यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इधर हो गया आपका x माइनस a, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इधर आपका ये हो गया, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a और a प्लस x, ये फोकल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ए। अब बेटा अगर ये आपको ये वाली स्लाइड ऊपर वाला लर्न हो गया तो सर उसको अगर ऐसे ही याद करें तो क्या ट्रिक है, तो बेटा ट्रिक ये है कि आप क्या करो, a को स्विच कर दो माइनस से, बस। पॉइंट नंबर वन ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, पॉइंट नंबर वन a को कन्वर्ट किसमें कर दो, माइनस ए में। ओके, सेकेंड बताओ, 2a को भैया 2a को टच नहीं करना है, टच नहीं करना है, ये ध्यान रखना, 2a को टच नहीं करना है। तो सर सिखा दो, देखो यहां से इधर गए, a को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस ए में। समझ में आ रहा, a को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, माइनस ए में। सर हो गया देखो माइनस ए। ओके, ये सेम इधर मैंने कहा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नो टच, 2a वाला तो कुछ टच नहीं, 2 का मल्टीपल वाला भी कुछ नहीं टच करना होता। देखो तो 2 का मल्टीपल होता ही क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इधर देखो a था, a को किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस से। हो गया सर, 2a को टच नहीं करते, जैसा था वैसे ही आ गया, तो 2a को टच नहीं करते। सेम x माइनस ए इसमें होता है, इसमें गए तो x माइनस की जगह प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। ओके चलते आगे, इसमें क्या था a² और इसमें क्या था 2at, तो 2 इसमें दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 2 को टच नहीं करना। इधर कितना होगा, at² और 2at। बोलो क्लियर, 2 को टच नहीं करना जिसमें 2। अब सेम इधर देखो आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पहले में क्या होता है x प्लस a, इसमें क्या होगा x माइनस a। बोलो क्लियर, x माइनस a। इसके बाद फोकल डिस्टेंस अबाउट पॉइंट x, यहां पर क्या था a प्लस x। अब इसमें देखना होगा, इसमें क्या होगा, a फिक्स रहता है, a इधर उधर रहता है, पर ये क्या हो जाए, पॉइंट इधर चला जाता, तो इसमें x की जगह माइनस x हो गया। बोलो क्लियर, ये चीज आपको बस याद रखने की जरूरत पड़ती है। पॉइंट सर रेज कर दिया, मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, है लिखा ही नहीं था। आप मैंने क्या लिखा था, ओके ओके ओके, मैंने क्या लिखा था, एक सेकंड, कुछ लिखा था, हाँ मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट लिखा था सर, दिख नहीं रहा तो ना दिख नहीं, 1 पॉइंट क्या, a को स्विच किसमें करना, माइनस ए में। हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि 2a को टच नहीं करना है, 2a को टच नहीं करना है। ओके, 2a को टच नहीं करना है। अगर ये बात आपको चमकेगी तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ये 2 क्लियर हो गए ना, 2 आपके पैराबोला के क्लियर हो गए, y² 4ax और y माइनस 4ax। अब इसमें आ जाओ, क्या x² इक्वल 4ay। ठीक, इसके लिए क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, इसके लिए ट्रिक बता दो। देखो मूव तो ऐसे ही कर जाएगा, सेम ऐसे ऐसे को पहले फिगर 1 बता दे, फिर इसमें चलते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन ना हो। चलो अब आप मेरे साथ इसको बनाओ और बना के बताओ कौन कौन सा पॉइंट कहां चला जाएगा। नंबर 1, ये लाइन कौन सी होगी सर, x एक्सिस। ओके, ये x डैश हो गया, ये y और ये क्या हो गया आपका y डैश। ओके, पॉइंट ये यहां पर एक पॉइंट हम लेंगे फोकस, ये सर हमारा फोकस। फोकस क्या हो जाएगा, अब आप बोलो फोकस क्या हो जाएगा सर, 0, a क्या हो जाएगा आपका, ये 0, a हो गया आपका फोकस।
ये क्या होगा वर्टेक्स, ये डिस्टेंस क्या है आपकी ए, क्लियर, ये डिस्टेंस आपकी क्या है ए। हाँ, अब जैसे लेंथ ऑफ यहां पर इसको ये क्या बन गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है हमेशा, इसमें भी रहेगा, कोई उसमें कहने वाली बात नहीं। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो एंड पॉइंट में वैसे आपको क्या पता था, पहले वाले इसका क्या पता था, ऐसे याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ये क्या था, ये आपका क्या था सर, ये जो हमारा था a, 2a, और ये वाला हमारा क्या था a, -2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें बस स्विच कर दो आप, ये कितना हो जाएगा 2a, a, और ये क्या हो जाएगा -2a, a, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद सेम वही है कि P पॉइंट हम इधर ले लेंगे, P पॉइंट इधर ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा x, y। अब ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी y, और ये क्या हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस a। तो अगर ये पॉइंट यहां से यहां तक निकालना हो, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस लाइन को, ये फोकस से यहां तक की क्या बोलते थे हम, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे सर, फोकल डिस्टेंस मुझे याद है, फोकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा y + a। क्लियर हो गया, ये हो गई यहां तक y, ये आप तक y, और यहां ये a, y + a। क्लियर, आप कोई बचा इसमें, बाकी तो मेन जैसे वर्टेक्स हमें 0,0 होता है। ठीक है, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन आप लिख लो। टीएबी बता दो सर, चलो टीएबी बता दो, टीएबी क्या होगा। अब ये बहुत ध्यान से समझो, टीएबी में देखो ये किसके अबाउट ये टच कर रहा है, किसके अबाउट ये टेंजेंट बना, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में बना तो आंसर किसमें देंगे, y में, y = 0। उसमें y पे बना था तो x इक्वल, इसमें देखो डायरेक्ट्रिक्स पे क्या करो तो y = +a, ये हो जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हुआ ना बेटा, क्यों डायरेक्ट्रिक्स, अब यहां देखो x है ना, x, ये x है, x एक्सिस है, और यहां पर भी ये क्या बन रही है, a पे बन रही है। तो a कैसी बन रही है, ये इधर नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव y एक्सिस में a लिया है मैंने, तो y नेगेटिव ले लिया, तो यहां पर क्या लिखा था, y + a लिखा होता है। क्लियर बना, तो ये आपको जब डिसाइड होगा तो ऑटोमेटिक आप ले पाएंगे। अच्छा, इसमें दूसरे तरीके से भी देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस होता है, तो इधर देखो ये दोनों कैसे है, प्लस, आप इससे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का भी सेम, बस इसमें क्या करना है, स्विच कर देना। चले भाई, क्लियर हुआ, ये कोई इसमें कोई डाउट हो तो, ये क्या आपने सीखा, ये क्या है आपका x² = 4ay। ठीक है, अब अगर आपको ये वाला सीखना है, क्या अब बताना है हम किस पे बात चल रही है, ये बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा a, ये लाइन को क्या बोलेंगे सर, ये लाइन हमारी है डायरेक्ट्रिक्स। देखो एक एक बिल्कुल क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस 0, -a, क्योंकि आप इस साइड लेंगे, ये क्या हो गया वर्टेक्स। यहां पर ये पॉइंट कैसा हो जाएगा आपका, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमारे क्या हो जाएंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे आ जाए, ये कितना हो जाएगा -2a, -a। सर कैसे हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे याद रखो, ये इसमें आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा आपका 2a, -a। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब आ जाओ, अब कुछ बचा इक्वेशन। अच्छा, टीएबी, हर बार टीएबी वही होता है बेटा, टीएबी ये कहां पर देखो, ये एक्स एक्सिस पे टेंजेंट बन रहा, तो y = टीएबी में आ जाओ, टीएबी y = 0। इधर देखो, इधर देखो, ये यहां पर डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स में अब ये पॉजिटिव की तरफ है, तो y = a, खत्म। तो y क्या हो जाएगा, y = -a। मैं बहुत, जिसको भी भूल जाए वो चेक कर लो कहां बना है, उसी की इक्वेट कर दो। ठीक है, खत्म, काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ उसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। जब मैंने सब ट्रिक सिखा दी है, कभी भी भूलो चेकआउट तुरंत कर लो, डायरेक्ट्रिक्स भूल गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आप ये देख लो, a कहां पर बैठा है सर, ये आपका पॉजिटिव है, तो y = a, खत्म, इधर लाओगे माइनस में। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था, यहां पर देखो y, a की, ये a कहां पे था सर, ये माइनस की तरफ था,
माइनस वाई में तो माइनस हो गए, वाई इक्वल माइनस ए, वैल्यू पुट करते तो कोई भी आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ ये अगर बात आप समझ में तो इसमें भी आ जाओ। इसका भी शॉर्ट ट्रिक वही है क्या, अगर ये आपको याद रहेंगे कि 0,0 माइनस ए, वाई इक्वल 0, एक्स इक्वल 0। अच्छा आप फिर भी आप ना समझ पाए तो आप ये देखना वो सब चीजें ऐसे, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर देख लो आप, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक्स इक्वल 0 हो गया, और इक्वेशन ऑफ ये भी इसमें एक्स इक्वल 0 क्योंकि दोनों पे, और इसमें टीएबी भी वाई इक्वल 0, ये वाई इक्वल 0। ठीक है, कोई दिक्कत बता दो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 है, मैंने फिर भी इसी में बताया है। ए को किस में स्विच कर देना है, ए को माइनस ए, जब भी करो ए को माइनस ए, और 2a को क्या करना है, टच नहीं करना है। तो देख लो ए को माइनस ए में कर दिया, ए किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस ए किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस ए किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस ए में। क्लियर, इधर देखो ए किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस ए, 2a इसको टच नहीं करना है। ठीक है, ए किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस ए में, और ये हो गया। ठीक है, क्लियर, पैरामेट्रिक पॉइंट 280 हो जाएगा, और इधर 80 स्क्वायर। इतना बेटा मैंने बहुत डिटेल में इसको लिया लेक्चर को। ठीक है, आप अगर आप समझ पा रहे होगे एक एक पॉइंट को तो फिर आगे बढ़े। बोलो यहां तक अगर बात क्लियर हो गई बेटा, आगे बढ़े। देखो ये मैंने क्या लिया, एक ब्लैंक शीट लिया। अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसका एक बार फिल करके देखो, प्रिंट आप निकाल लो, बना लो एक आप शीट, 2-3 बार फिल कर डालो तो मजा आ जाएगा। करना पड़ेगा आप ही को। चलो जन्म कुंडली निकालते हैं। फाइंड द जन्म कुंडली ऑफ दिस। ओके, तो पहले एक जन्म कुंडली लिख तो दे सर। अब ऐसे आप जन्म कुंडली जब बनाओ ना तो भाई देखो, तुम पैराबोला के एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, जन्म कुंडली उसकी निकाल दो। क्या बन जाओ, पैराबोला के एस्ट्रोलॉजर, उसकी सब जन्म कुंडली पहले निकालो। ठीक है, तो जन्म कुंडली निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सर उसका वर्टेक्स लिख देंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, सर उसका फोकस। ओके, थर्ड पॉइंट पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर। फोर्थ में क्या लिखेंगे, सर टीएबी टेंजेंट एट वर्टेक्स। 5 में क्या लिखेंगे, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ओके सर, छठवां नंबर, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। छठा नंबर में आप लिख दो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सातवें में क्या लिख दो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। चलो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इतना सब लिख दिया। कर दो जन्म कुंडली में, इतने इंपॉर्टेंट है ये, हर बार पूछे जाते हैं। तो पहले तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या लिखा है, y इक्वल, यहां पर दिया है y स्क्वायर इक्वल 8x। एक बेसिक से ले रहे, कंपेयर कर दो। a की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल 4ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहां से देख लो ये पैराबोला कैसा बन रहा है। ठीक है, तो अब वर्टेक्स ऑलवेज 0,0। ओके सर, फोकस a, 0 सर। क्लियर, a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां कितना हो जाएगा 2,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वैसे होती क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल माइनस ए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, टीएबी टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है आपका, y एक्सिस पे बनता है तो y इक्वल 0। क्लियर हुआ ना बेटा। हाँ, पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम होते क्या है, a, 2a और कॉमा a, माइनस 2a। तो पुट कर दो 2, 4 और ये हो जाएंगे 2, माइनस 4। चमका। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सर होती क्या है 4a, आंसर कितना हो जाएगा 8। क्लियर। और क्या, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इक्वल कितना हो जाएगा 2। अब बेटा ये अगर आपको याद रहेंगे तो 2 मिनट में हो जाएंगे। क्लियर। अब इनके निकाल दोगे ना, तो ये आपका प्यारा सा ये 3 क्या मिल गए। होमवर्क तो नहीं, होमवर्क कुछ होता नहीं है। मैंने बोला होमवर्क को आप किसमें आप कन्वर्ट कर दो, हार्ड वर्क। होमवर्क को किसमें कन्वर्ट कर दो आप, हार्ड वर्क में। ठीक है, हार्ड वर्क समझो, होमवर्क नहीं होता है। जब भी होमवर्क बोला जाए आप हार्ड वर्क समझ के करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका हार्ड वर्क, तो जिसमें आप ये 4-3 ये क्वेश्चन करेंगे
प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड होगी। मैंने इसमें पूरा पैराबोला को बेहतरीन तरीके से समझाया है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। आई होप दैट आपको लेक्चर बहुत मस्त लगा होगा। प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके जो आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हैं उनको क्वेश्चन कराएंगे, और आपके जो थोड़े से एनसीईआरटी और आरडी के जो ऐसे लेवल को मेंटेन करते हैं वो क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और फिर हम अपना जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन इसके साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो बेसिक से क्वेश्चन आए अभी वही आएंगे, अब किसकी पूरी थियरी खत्म नहीं हुई, अभी तो हम एंट्री मारे हैं, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है, अब शुरुआत से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है तो पहले उनको टैकल करेंगे तो पता चलेगा कि सर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इतना आपने एलोबरेट क्यों पढ़ाया था, तो वो पता चल जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद जो आपके यहाँ थियरी है, एक एक टॉपिक करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, 2025 तक के पीवाईक्यू डन करेंगे। बोलो क्लियर, यहां तक समझ में आया, ठीक है। थैंक यू क्लास कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, पूरा कंटेंट जबरदस्त हम आपको दे रहे हैं। प्रॉपर नोट्स बनाओ, 2027 की जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको बूस्टअप करो, ठीक है, क्योंकि अब ये 21 से तो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आज 20 है तो कल देखते हैं आपका, ठीक है। कल आपका 21 को क्या होगा, पहला फर्स्ट एग्जाम होगा 9 से, है 9 AM, बिल्कुल बेटा, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं।